अगर मैं आपसे कहूं कि किसी देश का सबसे सुरक्षित कमरा उसका सबसे बड़ा झूठ होता है, और अगर मैं कहूं कि जिस शख्स को हजारों सुरक्षाकर्मी बंकर, मिसाइल, शील्ड और गुप्त ठिकाने बचा रहे थे, उसे किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि शायद उसके अपने लोगों ने ही मार डाला, तो क्या आप इस बात का यकीन करेंगे? या फिर यह वही कहानी है जो इतिहास बार बार दोहराता है, जब गद्दारी मिसाइल से ज्यादा घातक साबित हो? आज की कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, यह कहानी है भरोसे की मौत की, और इस कहानी का नाम है मोसाद। दुनिया की सबसे सनसनीखेज खबर, आयतुल्ला अली खामेनी अब इस दुनिया में नहीं है। ईरान के टीवी स्टूडियो में एंकर्स रो रहे हैं, सड़कों पर लोग शोक मना रहे हैं, दुनिया के हर हिस्सों में विरोध है, कहीं कहीं भयंकर जश्न भी मन रहा है, और वो जश्न कहीं और नहीं, ईरान के अंदर ही मन रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि जो हर दिमाग में गूंज रहा है, जब खतरे की चेतावनी पहले से थी, जब सबको पता था कि हमला हो सकता है, तो पहले ही अटैक में इतना सटीक निशाना कैसे लगा? क्या इतिहास ने फिर करवट ली? क्या मोसाद ने एक और अली कोहेन तेहरान में उतार दिया था? क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ थ्योरी नहीं, इजराइल के खौफनाक ट्रैक रिकॉर्ड पर आधारित है। 1960 का दशक, एक नाम था अली कोहेन, एक आदमी जिसने खुद को सीरिया में अमीर व्यापारी बनकर स्थापित किया, सरकारी दफ्तरों के अंदर घुसा, रक्षा मंत्रालय के गलियारों में पहुंचा, यहाँ तक कि रक्षा मंत्री बनने के दौड़ में शामिल हो गया। उसने सीरियाई बंकरों के पास पेड़ लगाने का सुझाव दिया, छाया के। सीरिया आराम से मान गया। 1967 के युद्ध में इजरायली पायलटों ने उन्हीं पेड़ों को निशाना बनाकर बम गिराया। एक सुझाव और पूरा युद्ध पलट गया। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह दस्तावेजी इतिहास है। अब से पूछिए, अगर वो 60 के दशक में संभव था तो आज डिजिटल युग में क्या क्या संभव है? तेहरान एक छत के नीचे, देश के सर्वोच्च नेता, उनके सबसे भरोसेमंद जनरल, सुरक्षा प्रमुख, रणनीतिक दिमाग, सब लोग बैठे हुए हैं, और तभी एक मिसाइल आती है, सीधा वही कमरा, न एक मीटर इधर न एक मीटर उधर। यह सैटेलाइट से ज्यादा अंदर बैठे किसी व्यक्ति की जानकारी लगती है, क्योंकि यह हमला अचानक नहीं था, महीनों की तैयारी थी, शायद सालों की भी हो सकती है। और यह पहली बार ही नहीं है। 2018 में तेहरान की एक साधारण सी इमारत, मोसाद एजेंट अंदर घुसते हैं और ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी तनों फाइलें, हार्ड ड्राइव उठाकर लेके चले जाते हैं। सवाल वही है, बंकर का पता किसके पास थी? केवल चंद वफादारों को? तो फिर यह कहानी और गहरी होती है। ईरान की सबसे मजबूत संस्था है IRGC, और यहाँ भर्ती होने के लिए सिर्फ बहादुरी नहीं, पूरे खानदान की वफादारी जांची जाती है। लेकिन इजराइल की साइबर यूनिट 8200 ने इसी लोहे के कवच में दीमक छोड़ दी। और आज का विभीषण जो होता है ना, तलवार नहीं उठाता है, वह एक कोडेड मैसेज भेजता है, आज रात तीसरा कमरा, और बस काम तमाम। जब मिसाइल उसी खिड़की को चीरती है तो समझिए रास्ता GPS में नहीं, अंदर बैठे किसी ने दिखाया है। याद कीजिए सितंबर 2024, हजारों पेजर एक साथ फटते हैं, दुनिया दंग रह जाती है। लेकिन वह सिर्फ धमाका नहीं था, वह सप्लाई चेन में सेध थी। हमने ही मोबाइल फोन छोड़ने का आदेश दिया था सावधानी के लिए, लेकिन मोसाद ने उसी सावधानी को जाल बना दिया। बाजार से आए उपकरण, उनमें फिट है विस्फोटक और सटीक टाइमिंग, बिना अंदरूनी जानकारी के यह पॉसिबल नहीं हो सकता है। और यही कहानी भावनात्मक मोड़ लेती है। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने खुद माना था, जासूस पकड़ने वाली टीम का प्रमुख मोसाद का एजेंट निकला। सोचिए, जिसे सुरक्षा की चाबी दी गई, वही दरवाजा अंदर से खोल रहा है। इनके अनुसार उस टीम के 20 बड़े अधिकारी इजराइल के लिए काम कर रहे हैं, यानी परमाणु ठिकाने, मिसाइल बेस, वैज्ञानिकों के पते, सबकी जानकारी बाहर है। अगर शीर्ष स्तर पर सेध हो चुकी है, मोसाद इतना अंदर घुस चुका है, तो बंकर सिर्फ भ्रम है। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है। इजराइल की असली ताकत सिर्फ मिसाइल नहीं, डर है। आज तेहरान के हर अधिकारी को शक है, क्या मेरा ड्राइवर, मेरा गार्ड, मेरा दोस्त मोसाद का एजेंट तो नहीं है? जब देश आर्थिक दबाव में हो, मुद्रा गिर रही हो, युवा वैचारिक नहीं है, भौतिक लालच में हो, तो डॉलर की खनक वफादारी से भारी पड़ती है। गद्दारी एक व्यक्ति में नहीं रहती, वह सिस्टम बन जाती है, दीमक की तरह। अली खामेनी को लगा होगा कि उनका सुरक्षा अभेद है, लेकिन जब हमला हुआ तो दुश्मन को सिर्फ लोकेशन नहीं पता थी, उसे यह भी पता था कि किस वक्त चौकसी सबसे कम होगी। यह संयोग नहीं था, यह प्रयोग था। यह पावर होता है नेटवर्क का। इतिहास दोहराया गया है। अली कोहेन ने सरहदें जीती थी, आज दुश्मन का घर ढहाया गया है। आज तेहरान के गलियों में जो सन्नाटा है, वह बमों का ही नहीं है, भरोसे के टूटने का भी है, और यही सबसे बड़ा हथियार है। तो सच्चाई क्या है? इजराइल ने सिर्फ खामेनी को नहीं मारा है, उसने ईरान के भीतर के भरोसे को भी मार दिया है। और जब भरोसा मर जाता है तो साम्राज्य बाहर से नहीं, अंदर से गिरते हैं। यह सिर्फ एक हत्या नहीं है, यह जासूसी के इतिहास का सबसे खतरनाक अध्याय है। और सबसे डरावनी बात यह है कि अगर गद्दार अभी भी वहीं खड़ा हो, अगली गद्दी के बगल में मुस्कुरा रहा हो, तो सोचिए क्या हो। युद्ध मिसाइल से नहीं जीता जाता है, आज का युद्ध जानकारी से भी जीता जाता है, और यही मोसाद का असली खेल है।
अगर आप इस अनफोल्डिंग कहानी के हर परत को समझना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगले 24 घंटे इतिहास लिख सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।